हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। यस बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग का बच्चों चल रहा था ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आज लेकर आए हैं। और आप बने रहिए क्योंकि आप जो लास्ट लेक्चर देखे थे उससे आगे होने वाला है और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको मैं जो भी चीज बताता हूं वो सिर्फ वही चीज बताता हूं जो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर चल रहा था हमारा, उसमें से कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन हो गया था। और आज हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। चलो बच्चों, लास्ट कॉनकेव मिरर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 6 पोजीशन थे ऑब्जेक्ट्स के, जिसमें 5 पोजीशन में रियल इमेज बन रहा था और एक ऐसा पोजीशन था जहां पर वर्चुअल बन रहा था। और वो पोजीशन तुम मेरे साथ बोलो क्या था, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच रहता था। तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनता था बच्चों, और हाईली लार्ज बनता था, हाईली मैग्नीफाइड बनता था, और बहुत ज्यादा साइज होता था इमेज का ऑब्जेक्ट से। राइट। तो मैं आज चल रहा हूं दूसरा इसका पार्ट 2 बच्चों। तो इमेज फॉर्मेशन आप मेरे साथ देखोगे बच्चों। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने देखा था, मुझे अच्छे से याद है कि आपको भी अच्छे से याद है कि लास्ट टाइम हमने देखा था कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन, और आज देखेंगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन। साथ ही साथ आज हम लोग आगे मैग्निफिकेशन की भी बात करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में, जो कि 20 मिनट का लेक्चर होगा और हम कवर कर लेंगे इतनी सारी चीजें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज कॉन्वेक्स मिरर। यस, ओके बच्चों, लेट्स सी कि एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स आपको याद होगा सर, कॉन्वेक्स वो होता था जिसका इनर पार्ट पॉलिश और आउटर पार्ट से रिफ्लेक्शन होता था। जरा देखो बच्चा, ये रहा इसका जो सेंटर होगा, इसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो इधर, और ये हो जाएगा क्या बच्चों, ये फोकस हो जाएगा। आपको अच्छे से याद होगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, और ये फोकल लेंथ कहते हैं। राइट। अब इसमें कितने पोजीशन, जैसे कि आपने कॉनकेव मिरर में देखा था 6 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और अलग अलग पोजीशन पर इमेज, अलग अलग नेचर ऑफ इमेज, और सारे डिटेल्स में हमने चीजों को देखा था। आज हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इसमें कितने पोजीशन, तो 6 पोजीशन नहीं है बच्चों, आप घबराओ मत, परेशान मत हो आप। 6 पोजीशन नहीं, इसमें बहुत आसान है और सिर्फ 2 पोजीशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक बार जब ऑब्जेक्ट सिचुएटेड रहेगा इंफिनिटी पर, राइट, और जो भी चीजें इंफिनिटी पर होती है आप जानते हो इतनी दूर होती है कि वहां से जब लाइट आती है तो ऑलमोस्ट पैरेलल होती हो। तो एक लाइट आ रही है इंफिनिटी से, मैं पहला सिचुएशन इसमें लिखने वाला हूं बच्चों। पहला आप मेरे साथ हेडिंग डाल दोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at infinity। ओ भाई, ये कॉनकेव मिरर का भी पहला सिचुएशन था ना। और इमेज कहां बना था, फोकस पे। कैसा बना था, रियल। कैसा था, पॉइंट साइज। ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ मिरर कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ये सब बातें याद है ना। मैंने आपको एक बोला था कि अगर रियल होगा तो 3-4 बातें आप चिपका सकते हो खुद से ही बनाकर। ठीक है, यस, याद रखना बच्चों। तो मैप पहला ऑब्जेक्ट ये है इंफिनिटी पर, तो पहला ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो इंफिनिटी से जो लाइट आएगी ठीक उसी तरह जिस तरह हम लोग कॉनकेव मिरर में लिए थे, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और ये जब यहां पे टकराएगी बच्चों तो यहां से रिफ्लेक्शन होगा तो इस पर नॉर्मल डालना होगा, और किसी भी कर्वेचर का नॉर्मल उसका रेडियस होता है। ये रहा नॉर्मल। ठीक है बच्चों, जिस एंगल से ये आई है उसी एंगल से ये चली जाएगी, और इस तरह से जाएगी। मानो ये कहां से लगता हो, कहां से आ रहा हो, फोकस से, तो ये इस तरह से जाएगी जैसे कि ये फोकस से दिख रहा है। मतलब जब देखेगा रिफ्लेक्टेड रे को देखेगा तो उसे लगेगा कहां से आ रही है भाई, फोकस से। एक और लाइट रे लो, वो भी पैरेलल ही डालो बच्चा। ये पैरेलल डाला, और ये फिर वही होगा सर कि नॉर्मल इसका होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा नॉर्मल, और जिस एंगल से आई है उसी एंगल से चली जाएगी, तो ये ऐसे चली जाएगी इस तरह से। और तो रिफ्लेक्टेड रे आपस में डाइवर्जेंट है और आगे चल के कभी नहीं मिलेगी। तो क्या करो, ये देखेगा जब देखने वाला तो उसे लगेगा ये दोनों लाइट्स कहां से आ रही है, तो इस पॉइंट से, और ये पॉइंट कौन है, फोकस।
तो इमेज कहां बना? फोकस पर। क्या रियल मीटिंग ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रे है? तो आप जवाब दोगे सर नहीं, रियल नहीं, ये फॉरवर्ड करने पर मिल रहा है, बन रहा है, इसलिए ये इमेज होगा कैसा? वर्चुअल। तो मैं डिटेल्स लिख रहा हूं इमेज का, जिस तरह से वहां पे लिखा था उसी तरह यहां पे भी मैं लिखूंगा इमेज का डिटेल्स, यानी नेचर ऑफ इमेज, इमेज के बारे में पूरी बातें। पहला बात यह है कि मुझे लगता है कि इमेज कहां बना? तो फोकस पर। इमेज इज फॉर्म एट फोकस, ठीक है, एट फोकस। ये आपको भी लगा जो मुझे लगा, लगा ना? हाँ। दूसरा बच्चों जो मैं बोल सकता हूं कि पहले बात ये कि ये जो इमेज फोकस पर बना और ये वर्चुअल है। सर ये वर्चुअल है। अच्छा, अगर ये वर्चुअल है तो आपको बहुत सारी बातें चिपका दो यहाँ पे। वर्चुअल होगा तो जैसे रियल के साथ 2-3 बातें चिपकाते थे उसी तरह वर्चुअल के साथ भी 2-3 बातें चिपका देंगे कि भाई साहब ये जो है एक बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। पहला, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये मिरर के आगे नहीं, सामने नहीं, ये कहां बना? पीछे बना। देखो ना तुम, ये मिरर का पीछे वाला पार्ट तो पीछे बना, ठीक है। और जब पीछे बना तो उसे आप स्क्रीन पर उतार नहीं सकते हैं, तो इसके साथ आप चिपका दो कि कैन नॉट ऑब्टेन, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। आप इसे स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, पर्दे पर नहीं उतार सकते। पांचवा क्या कह सकते हो? अगर ये वर्चुअल है तो कैसा होगा? डेफिनेटली ये इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा। वैसे इरेक्ट मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि इसका साइज मैं लिखने वाला हूं। कैसा है? पॉइंट साइज। अरे ये तो कॉन्केव मिरर में भी पॉइंट साइज था, यहां भी पॉइंट साइज है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। कॉन्केव मिरर में भी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता तो इमेज बनता था फोकस पर। कॉन्वेक्स में भी इमेज, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रहा तो इमेज बना फोकस पर। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि कॉन्केव मिरर रियल इमेज बनाता था और कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बना रहे हैं। राइट बच्चों? तो ये सारे डिटेल्स, हाँ कहां फोकस पे, ये सारे डिटेल्स हमारा पहला सिचुएशन आ गया। अब दूसरा सिचुएशन इसमें हम लोग जाने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के दूसरे सिचुएशन पर। अच्छा, दूसरा सिचुएशन क्या होगा? तो आप अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी लाके रख दो, कहीं भी, जहां तेरी मर्जी तू रख, तेरी मर्जी है तेरी, ठीक है बच्चों। मैं भी रख रहा हूं, मैं भी रख रहा हूं, मैं भी रख रहा हूं, आप भी रखो, मैं भी रखता हूं, ठीक है। हाँ, दूसरा सिचुएशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड anywhere in between infinity and focus। अरे भाई फोकस नहीं, आप सर ये पोल ले लो, पोल ले लो, आप पोल, आप कहीं भी रखो, कहीं भी पोल। फोकस तो इस साइड है ही नहीं ना। देखो आप देखो, ये कौन सा मिरर है? ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, इसके फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है सर? इस साइड है, पीछे, मिरर के पीछे। इस साइड क्या है? इस साइड कहीं नहीं सर, एक इन्फिनिटी है और एक कहीं भी आप रख दो। मैंने यहां रख दिया, इन्फिनिटी से लाके दूसरा सिचुएशन यहां रख दिया। तो यहां से इमेज फॉर्मेशन दिखाना है सर, एक लाइट सीधे भेज दो स्ट्रेट में और यहां पर डाल दो आप नॉर्मल। और नॉर्मल जो होता है वो क्या होता है? रेडियस ना। तो ये हो गया नॉर्मल। सर ये जितनी एंगल से आई है उसी एंगल से चली जाएगी, और जो पैरेलल लाइट होती है वो कहां से जाती है? फोकस से, तो ऐसे चली जाएगी ये। तो जिस एंगल से आई थी उस एंगल से चली गई, थीटा आई इक्वल टू थीटा आर, ठीक है। दूसरी लाइट आप क्या करो, दूसरी लाइट को दिखाने के लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं अपने पेन का, और मैं दिखा रहा हूं कि सर ये एक ऐसे आई पोल पे खासियत है जिस एंगल से आती है उसी एंगल से चली जाती है। तो जिस थीटा आई से आई, थीटा आर से चली गई, सेम एंगल बनाकर चली गई। अब ये रहा दो रिफ्लेक्टेड रे, आपस में कहीं मिल रहा है क्या? नहीं है, नहीं मिल रहा है, सच में तो नहीं। डाइवर्जेंट रे कहां से मिलेगी? तो जब देखेगा तो देखने वाले को लगेगा कि यहाँ पे कोई पॉइंट है ऐसे और ये है कोई पॉइंट ऐसे, यहां से इमेज, यहां से लाइट आ रही है, तो ऑब्वियसली ये बन गया क्या? इमेज। क्या ये सच में मिली हुई है दो रिफ्लेक्टेड रे? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ही नहीं। तो ये कैसा इमेज है? तो वर्चुअल।
कैसा इमेज? वर्चुअल। ठीक है, ओके। तो मैं अब लिखने वाला हूं डिटेल्स। किसका? इमेज का। इमेज का डिटेल्स देखो क्या हो। पहला, इमेज कहां बना है बच्चों? इमेज इज फॉर्म, इमेज इज फॉर्म कहां बच्चों बना है? आप क्या कहोगे देख के? इन बिटवीन मुझे लगता है पोल और फोकस के बीच, इन बिटवीन पोल एंड फोकस। हाँ या ना बच्चों? यस यस यस, बहुत बढ़िया। दूसरा, कैसा बना है? रियल या वर्चुअल? तो आप कहोगे सर ये वर्चुअल है। क्या है बच्चों? वर्चुअल। अच्छा, वर्चुअल है तो आप खुद 2-3 लाइन चिपका दो। आप क्या? कैन नॉट बिहाइंड द मिरर। सबसे पहले क्या? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ओके, रियल है या वर्चुअल? वर्चुअल है। सीधा है या उल्टा है? तो आप कहोगे सीधा है, तो सीधे को कहते हैं क्या? इरेक्ट। और पांचवा, अगर मैं बोलूं क्या स्क्रीन पर उतार सकते हो, तो आप कहोगे नहीं सर, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। आप इसे स्क्रीन पर बिल्कुल ही नहीं उतार सकते। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल है। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, वहां तो पॉइंट साइज का था, यहां क्या है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चों? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यहां क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट से छोटा है। साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या देखा कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही कैसा इमेज फॉर्म करता है? तो जवाब है वर्चुअल। चाहे कोई भी केस हो, चाहे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, इमेज फोकस पर बन रहा हो, या फिर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच कहीं भी हो, इमेज पोल और फोकस के बीच बनेगा। और इनका साइज बहुत ही छोटा होगा, इसमें साइज छोटा होगा, वर्चुअल होगा। ये सारी डिटेल्स हैं। तो सिर्फ 2 सिचुएशन आपको याद रखना है कॉन्वेक्स मिरर का। तो जवाब है कि सबसे अच्छा यूज कॉन्वेक्स मिरर का क्या है? तो मेरे पास इसका जवाब है, आंसर है बच्चों कि कॉन्वेक्स मिरर के पास जो होता है ना, आप देखो तो फील्ड ऑफ व्यू बहुत होता है। फील्ड ऑफ व्यू, मैं लिख देता हूं, फील्ड ऑफ व्यू मतलब आप जो जिस एरिया से देख सकते हो और इमेज दिखेगा वो बहुत बड़ा, लार्ज है, यहां से लेकर यहां तक। तो फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होने के कारण हम इसे बैक मिरर में, अपने कार के बैक मिरर में साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, ताकि मैक्सिमम पीछे का एरिया को कवर करके हमारा उसमें आने वाला हर ऑब्जेक्ट का इमेज दिखा पाए मिरर। तो याद रखना, बैक मिरर में साइड मिरर के रूप में जो गाड़ी में यूज होता है मिरर, वो है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना बच्चों ये। ठीक है, तो हम चलते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, वो क्या है पता है आपको? नहीं, वो है मैग्निफिकेशन। क्या है बच्चों? मैग्निफिकेशन। तो मैं आपको डील करना हूं मैग्निफिकेशन। चलो मैं आपको सिखाता हूं बच्चों मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। कभी एम कैपिटल एम हो सकता है, कभी स्मॉल एम हो सकता है। आप झगड़ा नहीं करना बच्चों, ठीक है? हाँ, बस ये कहना कि बस एम है, डजंट मैटर कि कैपिटल एम है या स्मॉल एम है, राइट? ओके, तो मैग्निफिकेशन वैसे क्या होता है मैं आपको बता दूं। मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है, ये एक रेशियो है। मैग्निफिकेशन एक रेशियो है किसका? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। हाइट ऑफ इमेज का हाइट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट का हाइट इज, इस रेशियो को क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। मैं शॉर्ट में इसको लिख देता हूं हाइट ऑफ इमेज ऐसे HI, और इसे कह दूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO। तो मैं लिखूंगा M इक्वल टू HI अपॉन HO। यस बच्चों, अब आप देखो बच्चों, पहला केस, अगर हाइट ऑफ इमेज ज्यादा हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, देन मुझे ऐसा लगता है कि मैग्निफिकेशन M ये इक्वल टू HI अपॉन HO जो है, तो HI अपॉन HO शुड बी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा बच्चों? देन M इज ग्रेटर देन 1। M विल बी ग्रेटर देन 1। दूसरा,
अगर एच आई इक्वल टू एच ओ हो जाएगा, यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, देन मुझे ऐसा लगता है कि मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा। नहीं, और अगर थर्ड पार्ट अगर एच आई लेस देन एच ओ हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि m लेस देन 1 हो जाएगा। बाकी मैथ्स है, मैथ्स लगा दो बच्चों, ठीक है। आप हमेशा याद रखना, एक बहुत अच्छा बात मैं बिना जानकारी का अभी बताने का आपको बता रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि आपने देखा कि इमेज मिरर में देखा आपने कि स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में आपने देखा भी कि या तो रियल होता है इमेज या फिर वर्चुअल होता है। तो मैं तुम्हें आपको एक ट्रिक देता हूं, ट्रिक याद रखना कि जब भी ये रियल होगा, कौन इमेज, इमेज जब भी रियल होगा, आप ध्यान रखना बच्चों, इमेज जब भी रियल होगा याद रखना कि m क्या होगा, m होगा नेगेटिव, m होगा नेगेटिव, -1 -2 -3 -0.5, ठीक है। दूसरा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर ये वर्चुअल रहा, इमेज अगर वर्चुअल रहा तो आप हमेशा ध्यान रखना कि m जो होगा वो पॉजिटिव होगा, m जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ये दो फैक्टर्स, दो पॉइंट आपको याद रखने हैं बच्चों, दो फैक्टर्स, ये दो पॉइंट, ठीक है। सारा काम अपने इसमें हो जाता है। आप मतलब माइनस है या प्लस, इसे देखकर भी आप बता सकते हो कि ये रियल है या वर्चुअल है, ठीक है। ओके, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये बताओ कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, रियल बनाता है या वर्चुअल बनाता है, तो आप कहोगे सर किसी भी केस में वो वर्चुअल ही इमेज बनाता है, कहोगे ना। यस, तो वर्चुअल बनाता है तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए m पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, तो आप कहोगे सर वर्चुअल बनाता है तो पॉजिटिव। उसके बाद आपने देखा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा ही या तो इमेज पॉइंट साइज का बनाता है या फिर लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनाता है, यानी हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी m लेस देन 1 रहने वाला है। तो m एक पॉजिटिव और लेस देन 1, यानी कि एग्जाम्पल जैसे m इक्वल टू प्लस 0.5, तो क्या 0.5 लेस देन 1 है, तो आप कहोगे हाँ। क्या प्लस है, तो आप कहोगे हाँ। तो मैं पूछूं अगर कौन सा मिरर होगा, तो आप कहोगे कॉन्वेक्स मिरर, राइट। डन बच्चों, चीजों को हम और अच्छे से जानेंगे। फिलहाल तो एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग बढ़ते हैं, फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लो बच्चों, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लो, ठीक है। आप एक चीज जानते हो, मैंने बहुत पहले ही लेक्चर्स में बोला है, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। आप बताओ बच्चे, याद है आपको, आपको याद है ना क्या है मिरर फॉर्मूला, आप मुझे बताओ। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आप कहोगे सर ये है मिरर फॉर्मूला। मैंने आपको यहां पे एक बात भी कहा था, क्या कहा था आप याद करो। मैंने ये कहा था बच्चों कि आप जब भी v निकालो तो v को लिखो कैसे, u प्लस f बाय u इंटू f। याद आया, यहां से मैंने आपको बताया था v अगर निकालना है तो वैसे मैं लिख देता हूं 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो आपको मैंने कहा था इधर लिख दो fu और इधर कर दो u माइनस f 1/v। तो आप जब भी v लिखो तो आप लिखो u इंटू f बाय u माइनस f। मैंने आपसे कहा था हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना, और एक क्वेश्चन भी करके दिखाया था कि कैसे इसका यूज है, राइट। और साइन कन्वेंशन हमेशा ही यूज करते रहना है, राइट। चलो अभी फिलहाल तो हमारा ये कंसर्न नहीं है, ये तो आपको याद दिलाने के लिए, ये तो आपको मैंने बताया सिर्फ याद दिलाने के लिए। अभी हमारा है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कैसे निकाला जाए। तो लेट्स सी बच्चों, मैं एक छोटा सा डेरिवेशंस कर रहा हूं फॉर्मूला का, ताकि आपको पता चले कि फॉर्मूला मैंने कहां से लिखा, ठीक है। लेट्स की ये P है पोल, ये है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सर 2f भी आप कह सकते हो, ठीक ना। लेट्स सी कि आप एक ऑब्जेक्ट रख दो, मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया। अच्छा देखो तो ये कौन सा पोजीशन है, ये मुझे लगता है कि सेकंड पोजीशन है कॉनकेव मिरर का, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, तो लाइट कहां से, एक लाइट इमेज फॉर्मेशन दिखाओ, एक लाइट सीधे आएगी और सीधे कहां से जाएगी, फोकस से चली गई, फोकस से, ठीक है बच्चों। ओके, एक लाइट रे आप पोल पे डाल सकते हो, जिस एंगल से आई
उसी एंगल से चली जाएगी। तो मुझे लगता है यहां पर बना इमेज। क्या रियल बना है? हाँ, ये बना बच्चों इमेज, ये है इमेज। और कैसा है? रियल। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स आपने, और हाँ, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से कम होता था इमेज का साइज, राइट? यानी 2f/1, इससे पहले लेस देन 1, इससे पहले लेस देन 1, 2f/1, और इसके बाद ग्रेटर देन 1, राइट? बहुत आसान है बच्चों, एकदम आप ध्यान से देखोगे ना, सच में बहुत आसान है। अब आप खुद देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, सारी बात बताया था। ये हो गया फोकल लेंथ। आप खुद देखो, यहां से फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां है सर, ऑब्जेक्ट यहां है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे, उसे रिप्रेजेंट करेंगे किससे? यू से। और सारा डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर करते हैं? पोल से। ये रहा इमेज, इमेज से पोल तक के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं वी से। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है? यस। अब मैं थोड़ा सा डेरिवेशन ले रहा हूं, आप देखना बच्चों। आप देखो, पहला ट्रायंगल ए मान लो इसे, बी मान लो इसे, और ये हो गया पोल। ट्रायंगल देख लो बच्चों, ए बी पी, ठीक है? पहला ट्रायंगल देख लो, देख लिया, और ये ले लो आप एंगल। एक और मैं दिखा रहा हूं, ये ए, तो ये हो गया ए डैश, और इसको नाम दे दो आप बी डैश। एक और देख लो, ये एंगल मैं ऐसे लिख देता हूं, एंगल से सिमिलर कर देता हूं, तो एंगल ए पी बी सिमिलर है बच्चों बिल्कुल किसके? एंगल ए डैश पी बी, एंगल ए डैश पी बी। और ये दोनों ही है कितना? थीटा। मान लो ये थीटा, ये थीटा, ये दोनों एंगल क्या है? थीटा। तो मैं क्या करता हूं, दोनों का tan थीटा लेता हूं, तो हो जाएगा tan थीटा यानी P बाई बी, एंगल के ट्रायंगल, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ए बी हो गया परपेंडिकुलर। अच्छा, आपको ऐसे लिख दूं, tan थीटा ऐसे लिख देता हूं, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो आप क्या कर दो, P बाई बी यानी ए बी बाय, क्या कह दो बच्चों? ए पी इक्वल टू, फिर क्या कर दो, ए डैश बी डैश बाय, ए डैश बी डैश बाय ए डैश पी। इस दूसरे ट्रायंगल ये वाला से हम लोग कर दिए, फिर इक्वल कर दिए, राइट? हमें कहना है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अप हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेना है। तो मैंने इसको इधर किया, तो ये ए डैश पी इधर आ गया, और बाय ए पी इक्वल टू हो गया ए डैश बी डैश अपॉन बच्चों ए बी। अच्छा, ए डैश बी डैश इज, आप देखो थोड़ा साइन यूज, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं। आपको याद हो गया साइन कन्वेंशन की, जिस साइड ऑब्जेक्ट रहता है उस साइड हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट इस साइड है, तो सर हम लोग क्या करें? ए डैश पी, ए डैश पी देखो तो क्या है पहले? ए डैश पी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या है बच्चों? डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और डिस्टेंस ऑफ इमेज को आप क्या लोगे बच्चों? v। अच्छा, इस साइड है तो प्लस या माइनस, तो आप कहोगे सर माइनस। बहुत अच्छा। आप AP के बारे में बताओ, AP क्या है? AP इज AP, पोल का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, यानी ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बच्चों? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं U से। अच्छा, प्लस या माइनस, इस साइड है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। ओ भाई लिख दो या माइनस। अच्छा, ए और ए हो गया ये, अब बचा ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश जरा देखो तो क्या है बच्चों? मुझे लगता है ए डैश बी डैश इज हाइट ऑफ इमेज, तो यहां लिखोगे आप हाइट ऑफ इमेज है सर, हाइट ऑफ इमेज। अच्छा, प्लस ऊपर है या किसे रिप्रेजेंट करते हो? HI से। ऊपर है या नीचे? तो आप कहोगे नीचे है यानी माइनस। अब बचा AB, AB क्या है? तो आप कहोगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो HO से, प्लस है या माइनस? ऊपर है तो प्लस। अब देखो हमारे पास जो आया हुआ है रिलेशन, क्या रिलेशन है हमारे पास सर? आया हुआ ए डैश, हाँ, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ए डैश पी अपॉन ए पी। सर ए डैश बी डैश इज हाइट ऑफ इमेज और रिटर्न should be written at minus HI upon AB is height of object equal to A dash P. A dash P is distance of image और उसे V से नहीं माइनस V से, ठीक है? AP is distance of object, उसे किससे? U से। अच्छा, माइनस या प्लस? तो मुझे लगता है माइनस,
ठीक है बच्चों, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या होता है, तो आपने देखा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज m। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, दिस इज मैग्निफिकेशन, तो यहां से हो जाएगा माइनस m इक्वल टू v बाय यू। तो यहां से m इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ v बाय यू। बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, आपके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला जो आपका आया बच्चों, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म में आया, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रख सकते हो, याद रख सकते हो डायरेक्टली। एक तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, माइनस ऑफ v बाई यू। v बाई यू नहीं, माइनस ऑफ v बाई यू, ठीक है। ये हो गया मैग्निफिकेशन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहला आप ये, दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये, तीसरा मैं दे रहा हूं बच्चों, तीसरा मैं दे रहा हूं, तीसरा भी मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास मिरर फॉर्मूला क्या है, 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। एक बार क्या करो, आप इसे v से मल्टीप्लाई करो। एक बार देखो, मैं तीसरा फॉर्मूला निकाल रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय v। एक बार v से करो, एक बार u से करो। तो v से किया तो ये हो गया 1 प्लस v बाय यू इक्वल टू v बाय एफ। दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जरा देखो तो v बाई यू इज क्या, m सर माइनस, तो माइनस m लिख दो सर, ये हो जाएगा माइनस m। इसको माइनस m लिख दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस m इक्वल टू v बाय एफ। तो m को उधर करो, इसको इधर करो, तो सर ये हो जाएगा 1 माइनस v बाय एफ इक्वल टू m। थोड़ा सॉल्व कर लो इसे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस v बाय एफ इक्वल टू m। तो इसको लिखेंगे f माइनस v बाय एफ इक्वल टू m, यानी मैग्निफिकेशन का थर्ड फॉर्मूला भी आ गया है बच्चों, ठीक है। हाँ फोर्थ फॉर्मूला आपको लाना है, फोर्थ फॉर्मूला। तो झगड़ा क्यों कर रहे हो, आराम से देख लो, मजे में लाओ। क्या करो, एक बार v से मल्टीप्लाई किया था मिरर फॉर्मूला को, और इस बार क्या करो u से मल्टीप्लाई कर दो मिरर फॉर्मूला को। मल्टीप्लाई विद किससे बच्चों, u। तो ये हो जाएगा u 1 हो जाएगा प्लस u बाय एफ, u बाय v हो जाएगा, इधर हो जाएगा u बाय एफ। तो u बाय v इज v बाय u इज m, तो u बाय v इज माइनस 1 बाय m। तो 1 माइनस 1 बाय m इक्वल टू u बाय f। इसको इधर करते हैं तो 1 माइनस u बाय f इक्वल टू, ये उभर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाय प्लस m। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते तो आता है बच्चों f माइनस u बाय f इक्वल टू 1 बाय m। तो यहां से मुझे लगता है ऐसा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा क्या बच्चों, तो सर m इक्वल टू उल्टा कर दो तो f अपॉन f माइनस u। देखो बच्चों ये आ गया फोर्थ फॉर्मूला, ठीक है, मैग्निफिकेशन का, ठीक ना। एक आया था क्या, f माइनस v बाय एफ इक्वल टू m, और एक आया f बाय एफ माइनस u, ठीक है। तो मैं चारों फॉर्मूला को एक साथ लिख रहा हूं। पहला m का फर्स्ट फॉर्मूला, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा m का फॉर्मूला m इक्वल टू माइनस v बाय u। तीसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल टू f माइनस v अपॉन f, ठीक है बच्चों। एंड द फोर्थ फॉर्मूला m इक्वल टू अपॉन f माइनस u। हो गया। चलो बच्चों ये हमारा मैग्निफिकेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में शायद हम एक प्रैक्टिस लेने के बाद हम लोग सीधा लेंस पर इंटर करें। ओके बच्चों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो बच्चों, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।